नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आपने पिछला एक वीडियो देखा है जिसमें से मैंने केवल फार्मूले बताए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज उस पर केवल आज हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। और आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो आप याद करिए, अगर वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो हमने समबाहु त्रिभुज बताया था और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है, ये ऊंचाई बतानी है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 2√3 हो गया है। तो अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई क्या होता है, √3/2 साइड का मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू भुजा होता है। तो अगर यहाँ पे √3/2 इंटू इसका मान क्या हो, ए का मान है 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। गणित का नियम होता है, अगर दो वैल्यू सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर रखी हुई है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी क्या दिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हम दिया था, आपको क्या दे रखा था, भुजा दे रखा था और ऊंचाई पूछ रहा था। इस बार ऊंचाई दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऊंचाई देता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था ऊंचाई अगर देते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ऊंचाई का स्क्वायर अपान √3। यही तो मैंने बताया था। अगर समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस पे क्या होगा, ऊंचाई का स्क्वायर अपान √3, ऊंचाई का स्क्वायर अपान √3। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऊंचाई का स्क्वायर है √6 का स्क्वायर अपान √3। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने अभी बताया है, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू रखी हुई है उसका स्क्वायर कराया जा रहा है तो वैल्यू परफेक्ट नंबर में निकलेगी यानी 6 निकलेगी। अब √3 जो है, √3 डिनोमिनेटर में है। गणित का नियम होता है कि अगर रूट की वैल्यू नीचे है तो उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट की वैल्यू ऊपर नीचे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6√3, फिर से ये वैल्यू 2 बार आ गई है तो एक बार से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, आंसर आएगा 2√3 सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया है तो क्षेत्रफल में जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, केवल समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हम आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का एक और अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है, अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पे क्या किया जाए, मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, वही माध्यिका होती है। यानी कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है, यानी कि अब यहाँ पे एक माध्यिका इसके मध्य बिंदु को मिलाती है, ये माध्यिका कहलाती है। ये क्या होगी, माध्यिका होगी। और माध्यिका कितनी दे रखी है, 6। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, जो माध्यिकाएं होती हैं वो सदैव किसके बराबर होती हैं, याद रखना, माध्यिकाएं सदैव क्या हो जाती हैं, ऊंचाई ही होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से ऊंचाई ही होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर ऊंचाई मिल गया है तो इसका क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा, अभी बताया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का क्या, स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर अपान √3। तो यहाँ पे ऊंचाई है 6 का स्क्वायर अपान √3। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर आता 36 और √3। और आपको पता है अगर √3 नीचे है तो √3 को हटाना होता है, तो √3 से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा 36 √3 हो जाएगा।
अच्छा √3 इंटू √3, एक बार 3 बाहर आ जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कितना आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको भुजा भी निकलवा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भुजा भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो देखते हैं किसी क्वेश्चन में। चलिए आपके सामने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है तो इसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी पिछला क्वेश्चन याद करिए, हमने वहां पे माध्यिका दे रखी थी और क्षेत्रफल पूछा था। इस बार क्षेत्रफल दे रखा है और क्या पूछा गया है, माध्यिका पूछी गई है। तो माध्यिका को ही तो ऊंचाई बोलते हैं, ये तो अभी बताया मैंने। अगर माध्यिका है समबाहु त्रिभुज में तो वो उसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ऊंचाई का क्या स्क्वायर अपान कितना √3, जिसपे क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 9√3। क्लियर है, 9√3 दे रखा है इज इक्वल टू ऊंचाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और अपान √3 हो जाएगा। तो आपको पता है √3 से अगर इधर ये वाला √3 इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 9 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अरे भाई √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 और ऊंचाई का स्क्वायर। तो अगर ऊंचाई का स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ से पावर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा √√ लग जाएगा। √√ लगता है, याद रखिएगा पावर हटेगी तो बराबर के उधर वाली वैल्यू पे क्या लगेगा √√ लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 9 का √√ क्या होता है 3 होता है और यहाँ पे 3 का √√ निकलेगा नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 3√3, जिसको माध्यिका भी बोल सकते हैं, अभी बताया है। यानी हमारा आंसर आ गया। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, अगर मेंसुरेशन आपको आनी है तो जो मेरे द्वारा बताए गए रूल्स हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप जाइएगा मेंसुरेशन टाइप करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंसुरेशन का पार्ट में जो रूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका बराबर ऊंचाई होती है। अभी हमने पीछे बताया है आपको। अब क्या है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल नहीं निकलवा रहा, इसका क्या निकलवा रहा, परिमाप निकाल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हमने समबाहु त्रिभुज को ड्रा कर लिया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी माध्यिका बराबर ऊंचाई होती है जिसका मान कितना दिया है, यानी h दे रखा है 6√ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे परिमाप पूछा गया है तो परिमाप कैसे निकलेगा, यदि इनकी भुजाएं मिल जाएं और भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। यानी सारे नंबरों को जोड़ लेंगे तो a + a यानी कितना आ जाएगा 3a। तो हमें चाहिए a का मान। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपकी माध्यिका दे रखी है या ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पे h बराबर होता है क्या √3 बटे कितना 2 इंटू क्या होता है a। अगर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है, आप पीछे जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं जो मैंने बताया है, h इक्वल टू क्या होता है √3 बटे 2 इंटू a। तो यहाँ पे ऊंचाई आपको दे रखी है 6√ कितना बेटा 3 दे रखा है और ये √3/2 इंटू a। तो आपको पता है गणित का नियम होता है, अगर √3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर भी मल्टीप्लाई में है तो दोनों बराबर के इधर कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कट जाते हैं। अब a का मान क्या आ जाएगा, अगर ये नीचे लिखा हुआ यानी डिनोमिनेटर में यानी भाग लग रहा है, जब इधर आएगा तो भाग कन्वर्ट होता है गुणा में, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो भुजा की लंबाई है समबाहु त्रिभुज की वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, इसका परिमाप क्या आ जाएगा 3 इंटू 12 अर्थात 12 तिया 36 यानी 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। क्लियर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है क्योंकि क्षेत्रफल जहाँ पे होता है वहीं पे स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आज काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है आपके फ़ायदे की बातें हैं। हम बहुत जल्दी उन लोगों को आपसे मिलवाने वाले हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार करिए, वो घड़ी जल्दी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।